हेलो स्टूडेंट्स, अपन थर्ड चैप्टर में हैं। अपने जो वीडियो कंटिन्यू चल रहे हैं वो थर्ड चैप्टर के चल रहे हैं। फिलहाल आप सभी देख रहे हो तो अपना जो चैप्टर है थर्ड, उसमें एक या दो टॉपिक बाकी हो गए हैं। ओके बच्चों, थर्ड चैप्टर अपना चल रहा है, उसमें एक या दो टॉपिक बाकी है ना। आज अपन एक टॉपिक करते हैं जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole in an electric field। ध्यान से देखना बच्चों, अपना हमने कल जो पढ़ा था ना, उस टॉपिक का नाम था वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कल किया था वर्क को निकाला था। हमने कल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया था। जब रोटेट किया था तो कितना वर्क हमें करना पड़ता है, उस वर्क की वैल्यू को हमने कल वाले वीडियो में, जो अपना लास्ट वीडियो था, उसमें हमने फाइंड आउट किया था। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा किसकी, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहां, किसमें, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत क्षेत्र में। ओके, आई मेरी बात समझ में। अब इस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसमें एक डेफिनेशन लिखता हूं मैं आपके सामने, देखना। द पोटेंशियल एनर्जी, एक डेफिनेशन लिखता हूं आपके सामने, इसको ध्यान से देखना। द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, the potential energy of an electric dipole, okay, in an electric field is equal to its work in an electric field is equal to its work that done in bringing the dipole in that electric field from infinity। इस डेफिनेशन को ध्यान से देखना बच्चों। ये डेफिनेशन हमें क्या कह रही है, ये डेफिनेशन हमें कह रही है कि द पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक विद्युत क्षेत्र में, इज इक्वल टू, बराबर होती है, टू इट्स वर्क, उसके द्वारा किए गए कार्य, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके द्वारा किया गया कार्य, दैट डन, जो कि किया जाता है, इन ब्रिंगिंग, लाने में, किसको लाने में, डाइपोल को लाने में। कहां से लाने में बच्चों, इन्फिनिटी से लाने में। अर्थात जब किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य किया जाता है वो कार्य किसके बराबर होता है, उससे डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। दोबारा से सुनना थोड़ा सा, कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने तक किए गए कार्य के बराबर होती है। ओके, डेफिनेशन क्लियर है। अब मैं आपको इसका डेरिवेशन स्टार्ट करवाता हूं। ओके बच्चों, अपन इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं। ओके, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ध्यान से देखना, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, ई की डायरेक्शन ये अपना एक डाइपोल है बच्चों, ये -q चार्ज ए, ये +q चार्ज बी, ये डायरेक्शन किसकी होगी, p की। p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। p की डायरेक्शन होती है -2 प्लस e की डायरेक्शन होती है, e हमने जो, हाँ एक बात और बता देता हूं आपको, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चों, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बाहरी विद्युत क्षेत्र में। ध्यान से सुनना इस बात को, यहां पे इस चीज का मतलब क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे क्यों लिखा है और क्यों मैंने आपको इसके ऊपर जोर दिया है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल अपना खुद का एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है। इसका मतलब उसका स्वयं का, उसका सेल्फ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बट यहाँ पे हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसकी चर्चा कर रहे हैं, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात एक बाहरी विद्युत क्षेत्र है हमारे पास
जिसकी दिशा क्या है बच्चों, ये इधर की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके पी की भी डायरेक्शन क्या देख रहे हो आप, ई की डायरेक्शन में देख रहे हो। इसका मतलब है हम इस डाइपोल को कहां से ला रहे हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अनंत से ला रहे हैं, इंफिनिटी से ला रहे हैं, और कहां रख रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। किस प्रकार से रख रहे हैं कि पी और ई की दिशा क्या हो जाए, सेम हो जाए, पी और ई की दिशा क्या हो जाए, सेम हो जाए बच्चों। तो मैं आपके सामने एक चीज लिखने जा रहा हूं कि विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार रखते हैं कि P और E की दिशा सेम रहे। ओके, ध्यान से देखना बच्चों, हम विद्युत द्विध्रुव को किस प्रकार रखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या रहे, सेम रहे। ओके, आगे मेरी बात समझ में। अब हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की अनंत से लाए और विद्युत क्षेत्र जो द्विध्रुव है उसके +2 चार्ज को यहां पे रख दिया। अब जैसे ही हमने +2 चार्ज को रखा तो आपको पता है बच्चों कि +2 चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, +2 ही लगेगा। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगा इन डायरेक्शन ऑफ ई, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। ये आपको पता है कि +q चार्ज पर लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है, लेकिन जो -q चार्ज पर लगने वाला बल होता है वो क्या होता है बच्चों, -2e एंड अपोजिट टू ई। किसके विरुद्ध होता है ये, ई के विपरीत दिशा में होता है। कहां होता है, ई के विपरीत दिशा में होता है। अब ध्यान देना, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी लेते हैं बच्चों, 2a लेते हैं, डेली हमने 2a लेंथ। अब देखना, जब हम +2 चार्ज को यहां रख देते हैं, लेकिन जब हम -2 चार्ज को यहां रखते हैं तो -q चार्ज को 2a दूरी जो होती है वो एक्स्ट्रा तय करनी पड़ती है। किसके कंपेयर में, +q चार्ज के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि +2 चार्ज को तो हमने यहां रख दिया, लेकिन -2 चार्ज को कहां लाए, हम यहां लाए हैं। तो आप देखोगे कि -2 चार्ज जो होता है वो 2a दूरी ज्यादा तय करता है। किसकी तुलना में तय करता है बच्चों, +q चार्ज की तुलना में तय करता है। इस प्रकार जब ये ज्यादा दूरी तय करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम +2 और -2 के ऊपर बराबर बल होगा, पता है आपको, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी बराबर है। ऑब्वियसली दोनों के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है, बट लेकिन वो कार्य तो बराबर होगा, लेकिन जो -q चार्ज है इसके ऊपर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक्स्ट्रा वर्क किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कितनी दूरी एक्स्ट्रा तय करता है, 2a दूरी एक्स्ट्रा तय करता है। ओके, तो देन वर्क कितना हो गया बच्चों, वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन W बराबर फोर्स ऑन -q चार्ज एंड डिस्टेंस। पता है हमें, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। फोर्स ऑन -q चार्ज मेरा -q, डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 2a, तो कितना हो गया 2a qe। आई बात समझ में। अब हमें पता है 2aq p के बराबर होता है, चूंकि 2aq किसके बराबर होता है, p के बराबर, तो देन p के बराबर, तो ये W बराबर क्या आ गया बच्चों, PE -PE आ गया। और हम ये कह रहे हैं जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कार्य करना पड़ा है ये किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के। जब this work is equal to the potential energy of electric dipole when electric dipole is placed in the parallel of electric field। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, W बराबर -P के बराबर होती है। अर्थात विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखने पर, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखने पर जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होती है, -P के बराबर। ओके बच्चों, यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं एक बार ऊपर वाला मैटर मिटाता हूं और फिर वापस इसको थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखना, ध्यान से देखना बच्चों कि अपने पास एक टर्म आ गई है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल when it placed
पैरेलल टू ई। जब ये पैरेलल होता है ई के पैरेलल होने पर कितनी होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी? इस वर्ग के बराबर। तो W बराबर माइनस पी बराबर U1। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है कल वाले वीडियो में हमने ये किया था कि जब इस डाइपोल को रोटेट किया जाता है अर्थात घुमाया जाता है, जब इस डाइपोल को घुमाने पर हमें पता है वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब द पोटेंशियल एनर्जी of a dipole when it rotates by एंगल थीटा। थीटा एंगल से रोटेट करने पर कितनी हुई थी बच्चों? कल कितनी आई थी हमारे पास? ये आई थी हमारे पास Pe1 माइनस cos थीटा। अब आपको सीधा इसके अंदर लाना है इलेक्ट्रिक डाइपोल को और थीटा कोण से घुमाना है। तो सबसे पहले तो हम लाए और फिर हमने थीटा कोण पर घुमा दिया। तो टोटल एनर्जी कितनी है बच्चों? इन दोनों को जोड़ देते हैं। इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की? U बराबर U1 प्लस U2। देखना Pe माइनस P प्लस Pe1 माइनस cos थीटा। अब माइनस P इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को, तो Pe माइनस Pe cos थीटा। तो Pe से Pe कैंसिल आउट, क्या बचा बच्चों? माइनस Pe cos थीटा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस Pe cos थीटा। अर्थात जब किसी विद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं और थीटा कोण से घुमाते हैं तो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? माइनस Pe cos थीटा। U बराबर आ गया माइनस Pe cos थीटा। ये होगी बच्चों थीटा कोण से रखने पर। अब हमारे सामने तीन कंडीशन आ जाती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है बच्चों? जब आपका थीटा बराबर कितना डिग्री हो? 0 डिग्री। इसका मतलब द्विध्रुव जो होता है, विद्युत द्विध्रुव जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, वो कहां है? विद्युत क्षेत्र के पैरेलल है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो थीटा बराबर 0 रखो, cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। तो ये माइनस P इससे कम बच्चों वैल्यू नहीं हो सकती। माइनस P जो होती है वो मिनिमम एनर्जी होती है। किसकी होती है? डाइपोल की। मिनिमम एनर्जी होती है किसकी? डाइपोल की। और जब भी जब भी कोई चीज होती है या वस्तु हमारे पास होती है और वो मिनिमम एनर्जी में होता है, इसका मतलब वो कहां है? स्टेबल कंडीशन में है। वो कहां है बच्चों? स्टेबल कंडीशन में। इसका मतलब दिस कंडीशन इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दैट डाइपोल इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव की ये क्या है? स्थायी साम्य अवस्था है। क्या है बच्चों? स्थायी साम्य अवस्था है। ओके, कब होगी स्थायी साम्य अवस्था? जब विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होंगे। ओके, अब अपन सेकंड कंडीशन चलते हैं। थीटा बराबर क्या आ जाता है? 90 डिग्री आ जाता है। जब थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाता है इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? लंबवत है। थीटा बराबर 90 डिग्री रखो तो U बराबर कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। अर्थात इस समय इसकी कोई भी एनर्जी नहीं होती है। थर्ड कंडीशन अपन लेते हैं जब थीटा बराबर क्या हो बच्चों? 180 डिग्री हो। क्या हो? 180 डिग्री। देन U बराबर cos 180 की वैल्यू होती है, कल ही मैंने बताई थी, कितनी होती है? -1। तो यहाँ पे -1 होके कितनी हो जाएगी? केवल Pe आ जाएगी। और Pe जो होती है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। और जब भी किसी वस्तु की जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम हो जाती है, इसका मतलब वो पावरफुल हो गया। और पावरफुल होने पर मतलब वो कुछ भी कर सकता है, अर्थात वो क्या है? अस्थायी अवस्था में है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जरूर है बट अनस्टेबल, अस्थायी साम्य अवस्था में है बच्चों। ध्यान देना, वीडियो को ध्यान से देखना। यहां तक आप गेन करोगे U बराबर -Pe cos थीटा। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान है जब उसे थीटा कोण पर रखा जाता है विद्युत क्षेत्र में। अब मान लिया थीटा बराबर कितना हो? 0 डिग्री। अर्थात विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव दोनों ही क्या हो? एक ही दिशा में हो। एक ही दिशा में होने पर U बराबर क्या हो जाएगा? -P। ये उसकी मिनिमम वैल्यू है। जब मिनिमम एनर्जी होती है इसका मतलब वो क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। U थीटा बराबर 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर EMP। ओके, तो U बराबर कितना आ जाएगा? 0। थीटा बराबर 180 डिग्री, इसका मतलब अपोजिट, तो U बराबर कितना आ जाएगा? P। मैक्सिमम एनर्जी, इसका मतलब अनस्टेबल
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमारे थर्ड चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक। एक टॉपिक और बचता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ध्यान से देखना इस वीडियो को, और ये कल वाला टॉपिक और आज वाला टॉपिक दोनों एक दूसरे के सेम है, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे टॉपिक, और जो नेक्स्ट वीडियो वाला टॉपिक होगा वो इनसे रिलेट होगा, बट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मे बी 2 वीडियोस बन सकते हैं उसके। तब तक घर पे रहो सुरक्षित।